बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। ज़मान पार्क में मैं मौजूद हूं। सेंट्रल पंजाब ख़वातीन का ये कैंप है। ख़वातीन एक माह से यहां पर इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए मौजूद है। कल इनकी खान साहब से मुलाकात हुई, इन्होंने हलफ भी उठाया अपनी गिरफ़्तारी देने के लिए। तो इनके क्या तासुरात हैं अपने कप्तान से मुलाकात करने के बाद, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं जी फिरदौस राय, एक्स MPA फ्रॉम फैसलाबाद। कल खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, आपने हलफ उठाया, तो मुलाकात के बाद क्या जज्बात थे अपने कप्तान को जब आपने देखा है? माशाल्लाह सही सलामत वो खड़े थे अपने पाँव पे, और जिस तरह उन्होंने हलफ लिया तो पता चल रहा था कप्तान अब फिर फॉर्म में आ रहे हैं वापस, जो हुकूमत है उनको टक्कर देने के लिए। तो क्या जज्बात है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इमरान खान साहब वो लीडर है जिसके पीछे 22 करोड़ आवाम के दिल धड़कते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस दिन हमें ये बताया गया कि जो कैंप में बैठी ख़वातीन हैं उनको खान साहब मिलेंगे, तो वो दिन और वो रात नहीं गुजर रही थी। इस नींद नहीं आई आपको? नींद नहीं आती जब भी खान साहब से मुलाकात का होता है। और जो चली गई वो तो चली गई, जो नहीं गई वो हमारे से अभी तक लड़ाई हमारी हो रही है कि हमें क्यों नहीं लेके गए। तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर हैं कि हर बंदा, हर शहरी, हर औरत, हर नौजवान जो है वो उनको मिलने के लिए बेताब है। और मैं समझती हूँ कि वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जो हम में से निकल के और खान साहब को मिल लेते हैं। तो ये जो जिस कॉज के लिए खान साहब काम कर रहे हैं उसकी वजह से इमरान खान साहब को बच्चे, बड़े, औरतें आइडलाइज़ कर रही हैं। वो हमारा वो लीडर बन गया जो इंशाअल्लाह ताला कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान का एक तारीख़ी लीडर होगा, और जिसके साथ लोगों को उसने जैसे जज्बात उभारे हैं। बहुत बड़ी बात यह है कि उन्होंने कौम बना दिया हमें। और कौम कैसे बनाया? किसी स्कूल में नहीं भेजा, उनकी तकरीरों ने, उनका वो जो धरने थे, जो प्रोटेस्ट हैं, उसमें जिस तरीके से वो बातें करते हैं, रात को हमें बताते हैं कि अल्लाह का हुक्म क्या है, हमारी मतलब जद्दोजहद जो है वो किस लिए है। तो ये वो तमाम चीज़ें जिससे हमारे जज्बात जो हैं उनको तक़वियत मिलती है, और हम समझते हैं कि ये हम बिल्कुल से बिलोंग करती हैं। एक माह से तकरीबन ये कैंप लगा हुआ है, आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो एक माह में ये फ़र्स्ट मुलाकात थी जो आपकी खान साहब के साथ हुई? जी बिल्कुल पहली मुलाकात है, लेकिन जैसे आपने बताया कि रात को नींद नहीं आ रही थी जब आप घर के अंदर गई हैं, इमरान खान से मुलाकात थी, आप पहले पहुँच गए होंगे, और बाद में जब खान साहब की एंट्री हो रही तो क्या जज्बात थे, क्या नारा लगा सबसे पहले? काफ़ी ख़वातीन थी, 70 के करीब। तो अब थोड़ा डिसिप्लिन भी रखना होता है, चीज़ों को देखना भी होता है। तो हमारे जो जज्बात थे उसमें हम और तो कुछ नहीं कर सकते, हमने खूब तालियां बजाईं और ख़ान साहब को वार्म वेलकम किया। और उसके बाद जब उन्होंने हमें लेक्चर दिया और वो हमारी तमाम बातें बताईं, तो वो हमारे दिल पे फिर लिखी जाती हैं। और फिर उसी जज्बे के साथ हम सारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक ख़ान साहब हमें ये नहीं कहेंगे कि अब मुझे यहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं है, आप हलकों में जाएँ। तो ये जज्बात हैं, और ये मेरे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर बहन, हर बेटी, हर बच्ची, आप यकीन मानेंगे एक छोटी सी बच्ची थी, वो रोने लग गई, वो उसको इजाज़त नहीं थी, वो रोने लगे आए मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की और ऊपर से इजाज़त ली कि जो इसका जज्बा है और ये बच्ची जिस तरह से हमारे साथ ज़िद कर रही है, इसको भी इजाज़त दें। और वो हमारे साथ गई और एंड में वो खान साहब को मिली। तो बस ये पाकिस्तान का हर बाशिंदा जो है ना, बूढ़ा, नौजवान, बच्चा, वो खान साहब से मिलना चाहता है। अल्लाह ताला खान साहब को ज़िंदगी दे। लिया कल आपने हलफ भी दिया, तो आगे गिरफ्तारियों का क्या कह रहे हैं मामला, क्या खान साहब क्या लाया मला गला उनका? देखिए जी, आज उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है रोज़ बरोज़। आर्टिकल 6 के हिसाब लगने का अंदेशा है। इंतखाबात दिन के अंदर ना हुए तो नहीं जी, इंशाल्लाह ताला नहीं होते तो हमने अपना हलफ दे दिया है। वैसे तो मेरे माशाल्लाह भाई जो हैं, बेटे, हमारे बच्चे, वो पहले होंगे, लेकिन ख़वातीन भी किसी से कम नहीं। वही मुल्क तरक्की करते हैं जहाँ पे ख़वातीन के अंदर यही जज्बा होता है। तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरी बहनें, मैं ख़ुद और मेरे साथ मेरी बहनें फैसलाबाद से, पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन की लिस्ट बन गई हैं। और इंशाल्लाह हज़ारों की तादाद में जो औरतें इस वक्त घरों में नवाफिल पढ़ रही हैं खान साहब के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए सेहतमंद, वो तमाम निकलेंगी। आप देखिएगा होता है क्या। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रुबीना शाहीन है और मैं सदर विमेन विंग लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हूँ। अच्छा, खान साहब की पिक्चर के सामने हम मौजूद हैं। कल खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, तो क्या जज्बात से जब अपने कप्तान को एक माह बाद, जहाँ एक माह से आप यहाँ पर ड्यूटी पर ममूर हैं, उनकी हिफाजत के लिए जब कॉल आती है कि खान साहब बाहिम्मत ख़वातीन से मिलना चाहती हैं, तो वो रात नींद आई आपको? देखिए, खान साहब से मिलना तो एक वाकई ख्वाब है सबके लिए, क्योंकि
खान साहब हमारे लीडर हैं और हम जैसी ख़वातीन जो हैं वो खान साहब के नज़रिए की वजह से ही घरों से बाहर निकली, क्योंकि आप यहाँ देखें मोस्टली मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हैं, अच्छे घरानों से हैं, पढ़ी लिखी हैं और बेशतर ऐसी हैं जिनका ख़ानदान का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं अभी भी समझती हूँ कि खान साहब एक पॉलिटिशियन नहीं है, खान साहब एक नज़रिया हैं, खान साहब एक लीडर हैं और हम नज़रिए के लिए खड़े हैं। देखें वो एज अ क्रिकेटर भी बहुत पॉपुलर थे, वो शौकत खानम का जब उन्होंने बनाया तब भी वो बहुत ही ज़्यादा मकबूल और मशहूर हुए हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान बचाने का नज़रिया है मैं ये समझती हूँ ये सबसे अबाव है, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारा मुस्तकबिल, पूरे पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल है। तो मैं कहती हूँ ये हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट भी थी, तमाम ख़वातीन के लिए खुशी का बायस भी था कि अपने लीडर से हमारी मुलाकात हो और हमारी मुलाकात भी बहुत अच्छी रही, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बातें भी की, हमारे लिए मोटिवेशनल उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। उन्होंने ये सबसे अच्छी बात की है कि हमें अपनी ज़ात से हट के अपने मुल्क का सोचना है और ये सोचना है कि अल्लाह के सामने जब हम जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे कि हमें अगर दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा, एक बेहतर मुकाम दिया, एक बेहतर मुआशी स्टेटस दिया, तो हमने इन रिटर्न अपने मुल्क को और दुनिया को क्या दिया। एज अ प्रेसिडेंट लाहौर वुमेन विंग आपका क्या क्वेश्चन था खान साहब से? देखिए क्वेश्चन मैंने एक ही कहा था, मैंने कहा था जी ख़वातीन और बहुत सारी हमारी रह गई हैं, आपकी मुलाकात से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगी तो आप उनको थोड़ा सा और टाइम दें। तो दूसरे मैंने उनको कहा था कि फ़ैसला साजी में आप ख़वातीन की शमूलियत को यकीनी बनाएं, ऑल्दो वो हमेशा बनाते हैं, तो उन्होंने इस बात पे कहा कि जी ये ज़रूर होगा। बस मैंने ये 2 बातें की थी। जो ख़वातीन अब रह गई थी जिनकी कल मुलाकात नहीं हो सकी, वो भी ख्वाहिशमंद है, उनकी भी लिस्टें तैयार हो रही हैं मुलाकात? जी इंशाल्लाह हमने उनसे कहा है और खान साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमें एक और टाइम स्लॉट दें क्योंकि बिज़ी बहुत हैं, सारा पाकिस्तान उनसे मिलना चाहता है, वो सबके लीडर हैं। और उसके अलावा ये कि टिकटें फ़ाइनल हो रही हैं, इलेक्शन सर पे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हमें एक और टाइम स्लॉट मिलेगी, जो ख़वातीन हमारी रह गई हैं हम उनसे ज़रूर मुलाकात कराएंगे। हैप्पी, क्या नाम आपका? रूहीना खान, मैं डीजीएस लाहौर हूँ और रावी टाउन की प्रेसिडेंट हूँ वुमेन विंग से। ठीक हो गया। खान साहब से कल आपकी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी मुलाकात थी, मैंने वो वीडियो भी देखी, आप हलफ भी उठा रहे हैं खान साहब से। जब आप 1 माह से आप यहाँ पर मौजूद हैं, खान साहब की हिफाजत के ऊपर मामूर हैं, तो जब आपको कॉल आती है कि जी सुबह खान साहब से मुलाकात है, तो रात नींद आई आपको? देखें जी ऑब्वियसली अपने लीडर से जब मुलाकात हो तो फिर खुशी के मारे तो आपको पता नींद नहीं आती है। तो लेकिन ये है कि जब हमें पता चला कि हमारी मुलाकात है, हम लोगों ने पहले तो डिसाइड कि हमने पहनना क्या है, आपको पता है जो औरतों का जो मेन प्रॉब्लम है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का जिस तरह हमारा कोट था, दुपट्टे और चादरें उनको पसंद है कि हम औरतें सर ढक के दुपट्टे और चादरों के साथ रहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मुलाकात हुई। और वाकई ही वो लीडर है, वो और इस्लामी लीडर है। ला इलाहा इल्लल्लाह का जो मतलब है, जिन्होंने पूरी दुनिया को समझाया है, आप यकीन करें उस बंदे के पास तस्बीह की ताकत है। और उन्होंने इतनी प्यारी बातें की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर भी बातें की, उनसे मबनी जो हमारा मुआशरा वो जो नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं उसके मुतल्लिक भी बातें की। लेकिन ये है कि उनकी वाकई ही पर्सनैलिटी में एक सच्चा लीडर और सच्चा मुसलमान और मोमिन नज़र आता है। अच्छा, आपको मौका मिला क्वेश्चन करने का, सवाल करने, अगर किया तो क्या क्वेश्चन था आपका? देखिए जो क्वेश्चन करने का तो मौका नहीं मिला क्योंकि इतनी ज़्यादा औरतें थी, हम क्योंकि उनके पास बिल्कुल टाइम भी नहीं था। लेकिन ऑब्वियसली हमारे को जोश और जज्बे को बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली खान साहब को मिलना और ओथ देना बहुत ज़रूरी था, उनको लेना भी। तो इस वजह से हम जो गए और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग्स हमारी फिर हैं, तो उसके अंदर जो है हमारी 1 to 1 जो मुलाकात होगी खान साहब के साथ। अच्छा, 1 to 1 मुलाकात होगी। अच्छा, इससे पहले भी आपकी मुलाकात हो चुकी थी खान साहब से? जी बिल्कुल। अच्छा, वो तो बिल्कुल 1 to 1 मुलाकात हुई। यहाँ 2018 में, 2014 में, 2011 से मैं PTI में शामिल हुई हूँ और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये 6-7 मेरी उनके साथ मीटिंग थी। लेकिन जो चिट चैट वाली थी, उनको बताने वाली या उनसे कुछ पूछने वाली, वो 2 मीटिंग्स हैं जी। अच्छा, जब ये वज़ीराबाद का वाक़या हुआ, खान साहब को गोलियां लगी, उसके बाद अल्लाह ने उन्हें नई ज़िंदगी दी, अब माशाल्लाह वो सेहतयाब हो रहे हैं, दिन ब दिन सेहत पकड़ रहे हैं। तो अब जब आपने उस वाक़े के बाद खान साहब को देखा तो कितना मुतमिन आपने उनको देखा? देखिए जी, पहले हमने पिंडी में देखा, उस वक्त उनको बहुत तकलीफ़ थी। पूरी दुनिया ने देखा कि उनको चलने में तकलीफ़ थी, उठने में तकलीफ़ थी। फिर हमने उनको 2-3 दफ़ा यहाँ पे भी देखा, दूर से देखा। लेकिन अब मीटिंग में जो हमने देखा, माशाल्लाह वो अच्छी रिकवरी की तरफ है। आपको पता
है कि वो स्पोर्टमैन है और स्पोर्टमैन के लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ें इनके मायने नहीं रखती। और बाकी अल्लाह पाक ने उनको एक नई ज़िंदगी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी रिकवरी की तरफ जा रहे हैं और अच्छे फ्रेश थे माशाल्लाह, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वेरी पॉजिटिव थे जी। अच्छा, लास्ट पे आपने हलफ दिया जेल भरो तहरीक के लिए जब खान साहब कॉल करेंगे, अगर वो कॉल करते हैं, मैंने बहुत सी यहाँ पे अपनियों से एक फ़नी क्वेश्चन किया है कि फिर आपकी पसंदीदा जेल कौन सी जहाँ पे आप गिरफ्तारी देंगे? देखिए जी, जो है पसंदीदा जेल वो तो अब वुमेन मेरा ख्याल है जो जेल है वहीं पे ही जाएंगे। जो भी हमारे लीडर जहाँ भी चुक्के ले जाएंगे फिर तो जाना पएगा। हूँ ऐसे नहीं कि नहीं जी मैं जेल 'ਚ नहीं जाना, मैं उस जेल 'ਚ नहीं जाना, उन्होंने केड़ी साड़ी सुननी जे। तो ये बात है कि उन्होंने हमारी सुननी सन्नी कोई नहीं है, तो जहाँ हम जाएंगे हमारी पसंदीदा जेल ही बन जाएगी। आप ये समझ लें फिर अब। अच्छा, जाते जाते क्या मैसेज है आपका हुकूमत के लिए? देखें जी, मैं ये पीडीएम को कहना चाहती हूँ कि इंसान के बच्चे बन जाओ, क्योंकि अब हमने कहा इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। इलेक्शन कराओ, साफ शफाफ इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन से पता चल जाएगा कि कौन शेर है। बहुत बड़ा लफ्ज़ आपने किया। और जो हमारे मुल्क को नोच नोच के खा रहे हैं उनको कह सकते सब वफादार होता है, इनके लिए भी तो मेरा नाम मुनासिब सही लग रहा है। लेकिन ये है कि अल्लाह के वास्ते हमारा पाकिस्तान है, इसके लिए खान साहब भी करने आए हैं, हम भी करने आए हैं। खान साहब पाकिस्तान के पीछे हैं, हम खान साहब के साथ पाकिस्तान के पीछे हैं। हमने अपना मुल्क बचाना है इन चोरों से, लुटेरों से, डाकुओं से। तो इसी तरह बचेगा कि आप इलेक्शन करवा लें, इस तरह के हथकंडे यूज़ करने की कोशिश ना करें, तो इलेक्शन में आएँ।